नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवालकर। अक्सर मैं वीडियो में बताता हूँ, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बताने वाला हूँ ग्राउंडिंग और अर्थिंग और नंगे पाँव या बेयर फुट चलने से क्या फ़ायदा है, ये कैसे काम करता है। क्योंकि ये एक साइंटिफिक चैनल है। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, आपको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा। इससे कैसे बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारे बॉडी के सेल्स में नॉर्मल प्रोसेस है। ये हमेशा होते रहता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो फ्री रेडिकल्स बनता है। फ्री रेडिकल्स का तो नाम आप लोग सुने होंगे, ये कितना हार्मफुल है। और यही फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स अल्टीमेटली हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए पहले जानते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अगर सेल्स में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वो रिडक्शन होगा। इसका मतलब जब नॉर्मल सेल्स में ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल जैसा कि आप जानते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को अटैक करता है और हमारा सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। तो इस तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, अल्टीमेटली हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए इस ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस भी जरूरी है। और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नेचुरली कैसे संभव है, नेचुरली ये कैसे हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। होल अर्थ इज न्यूट्रल, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ इज निगेटिवली चार्ज। इसलिए जब आप बेयर फुट नंगे पांव चलेंगे तो ये पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके बॉडी के सेल्स में गेन होकर रिडक्शन प्रोसेस कराएगा और बॉडी के सेल्स को बैलेंस करेगा, जिससे आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल्स बनता है। ये फ्री रेडिकल्स हार्मफुल होता है, सेल हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए जब हम बेयर फुट चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे जो फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो सेल में जा कर के रिडक्शन प्रोसेस कराता है, जो हमें बैलेंस प्रदान करता है, न्यूट्रल करता है और हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। अल्टीमेटली सेल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जाने से हमें रोकता है, जिसके कारण बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट से हम बचते हैं। जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो उसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा और हार्मफुल इफेक्ट से बच पाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, सेकंड पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल टावर, टीवी टावर के रेडिएशन से हमारे बॉडी में वोल्ट और हीट पैदा होता है, जिससे बॉडी के सेल्स को काफ़ी नुकसान होता है।
अल्टीमेटली हमारे बॉडी को। इसलिए इसके हार्मफुल इफेक्ट बढ़े हुए वोल्ट और हीट को जीरो करने के लिए भी अपने आप को ग्राउंडिंग, नंगे पांव चलना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी पैसा नहीं लगता, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीली अवेलेबल है। इसका मतलब फ्री रेडिकल्स, रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी लाइक बढ़े हुए बॉडी के वोल्टेज को न्यूट्रल करने के लिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। नाउ बेनिफिट ऑफ ग्राउंडिंग। अब बात करते हैं किस किस बीमारी में ग्राउंडिंग से आपको फायदा मिलेगा, उसका लाभ है। फर्स्ट, कैंसर से बचने के लिए। सेकंड, क्रोनिक पेन से बचने के लिए। थर्ड, इंडोर्फिन के लेवल, इंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर कहलाता है, उसको बढ़ाने में। फोर्थ, इन्फ्लामेशन एंड सूजन को कम करने में। फिफ्थ, कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम करने में। सिक्स्थ, स्ट्रेस को घटाने में। सेवंथ, डिप्रेशन को घटाने में। एट्थ, बेटर स्लीप, अच्छी नींद आने के लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। नाइन्थ, बीपी को मेंटेन करने में बाय बैलेंसिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करके हमारे बीपी को मेंटेन करता है। टेंथ, गुड स्लीप, अच्छी नींद के लिए। 11th, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। 12, हार्ट के रिदम को मेंटेन करने के लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। 13th, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। क्यों? फ्री रेडिकल्स हमारे एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने से हमारा एजिंग प्रोसेस कम होगा। 14th, मसल्स पेन एंड सूजन को कम करता है। अगर हम एक्सरसाइज के बाद जो हमारा डैमेज होता है उसके कारण से जो हमारा मसल्स पेन होता है उसको कम करता है। 15th, आफ्टर इंजरी के बाद वुंड हीलिंग में ये हेल्प करता है, वुंड हीलिंग को ये फास्टर करता है। 16th, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हार्मोन को रेगुलेट करता है। 17th, ज्वाइंट पेन इन केस ऑफ आर्थराइटिस, पेन और सूजन को घटाता है। 18th, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग बायोकेमिकल प्रोसेस, नर्व कंडक्शन को फास्ट करता है, वुंड हीलिंग को फास्ट करता है। 19th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ब्लड विस्कोसिटी को कम करता है। जो हमारा ब्लड ठीक हो गया है इन्फ्लामेशन के कारण, तो उसके विस्कोसिटी को ये कम करता है, इसलिए ग्राउंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। 20, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी, ये हमारे बॉडी के वोल्टेज एंड हीट को कम करता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट के कारण पैदा हो गया है। लास्ट पॉइंट, आप मोबाइल टावर के रेडिएशन को कम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बैड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा रेडिएशन के इफ़ेक्ट से बहुत सारी छोटी चिड़ियाँ विलुप्त हो गई। मेल में देखा जा रहा है मेल इनफर्टिलिटी का केस बढ़ रहा है। अक्सर हम मोबाइल नीचे के पॉकेट में रखते हैं जिससे स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी घट रही है एंड बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट लाइक ट्यूमर ग्रोथ का केस भी बढ़ रहा है। इसलिए अर्थ पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का बेनिफिट लेके बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट कम से कम दिन भर में 30 मिनट्स बेयरफुट नंगे पांव चलें, नंगे पांव रहें। अब मैं कंपैरेटिव स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि मैक्सिमम बेनिफिट ग्राउंडिंग से कैसे मिलेगा। इसमें मैं कुछ को कंपेयर करूंगा। फर्स्ट, बेयरफुट ऑन ग्रास, नंगे पांव अगर ग्रास पर चलते हैं तो। सेकंड, अगर नंगे पांव बिना ग्रास वाले सरफेस पे चलते हैं तो। थर्ड, नंगे पांव अगर आप वुडन सरफेस, लकड़ी वाले सरफेस पे, सूखी लकड़ी वाले सरफेस पे चलते हैं तो। फोर्थ,
ऐसे लोग जो प्लांट से टच में हैं, प्लांट से अटैच हैं, पेड़ पौधे से अटैच रहते हैं। फिफ्थ, ऐसे लोग जो एनिमल, जानवरों के टच में रहते हैं। ऐसा देखा गया है मैक्सिमम बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वैसे लोग जो फर्स्ट नंगे पांव ग्रास पर हों या ग्रास पे चलते हैं, उससे कम सेकंड नंगे पांव जो बिना ग्रास वाले सरफेस पे चलते हैं या रहते हैं। थर्ड, उससे कम वैसे लोग जो प्लांट, पेड़ पौधे, लाइव प्लांट, सूखे पेड़ पौधे नहीं, उससे टच में या उससे अटैच रहते हैं। उससे कम फोर्थ, जो एनिमल या जानवर के टच में रहते हैं, क्योंकि एनिमल भी हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। और सबसे कम फिफ्थ, जो नंगे पांव वुडन सरफेस, सूखी लकड़ी पर अटैच रहते हैं, टच में रहते हैं। तो इस स्टडी से ये पता चलता है कि ग्राउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट किससे ज़्यादा मिलता है और मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें। तो अब बात करते हैं हाउ गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ग्राउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे लें, कैसे प्राप्त करें। फर्स्ट, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें। बेस्ट इज गार्डनिंग। गार्डनिंग इज द बेस्ट हॉबी, जिससे आप अर्थ, प्लांट, पेड़ पौधे से टच में रहेंगे और ग्राउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, ठंडे में, विंटर सीजन में ठंड और फुट इंजरी से बचने के लिए प्लास्टिक या रबर की स्लीपर की जगह कपड़े वाले सोल का स्लीपर पहने, मार्केट में मिलता भी है। थर्ड, अगर हो सके तो कोशिश करें नॉर्मल डे, अदर डे प्लास्टिक और रबर की स्लीपर की जगह खड़ाऊं पहने। पहले के लोग इसलिए खड़ाऊं पहनते थे ताकि ग्राउंडिंग का बेनिफिट ले सकें। फोर्थ, एनिमल की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें, क्योंकि एनिमल हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। मैं सोचता हूँ डिटेल में ग्राउंडिंग के बारे में डिस्कस कर दिया, सारी बातें बता दी। सडनली कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कल से हम ग्राउंडिंग हो जाए तो अचानक कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ ए ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये फ्रीली अवेलेबल है, केवल अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। इसलिए अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें और फ़ायदा लें। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट हॉबी। अगर आपको पूछा जाए कि बेस्ट हॉबी कौन सा है, दुनिया का बेस्ट हॉबी कौन सा है, तो उसका आपको पता चल गया होगा। बेस्ट हॉबी इज गार्डनिंग। सेकंड बेस्ट इज एनिमल, जानवरों की सेवा करना। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द बेस्ट एनारोबिक एक्सरसाइज। एक एनारोबिक एक्सरसाइज को बोले जो बहुत सारे बीमारी से आपको फायदा दे सकता है। वन बेस्ट एनारोबिक एक्सरसाइज एंड सेकंड व्हाट इज वन बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज। सिर्फ एक एक्सरसाइज जो एरोबिक एक्सरसाइज, वो कौन सा एरोबिक एक्सरसाइज है जो करेंगे तो बहुत सारा फायदा मिलेगा, और वो कौन सा वन बेस्ट एनारोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज है। एक एक अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्योंकि आज मैं ग्राउंडिंग के बारे में बताया, उसमें आपको पता चल गया कि बेस्ट हॉबी गार्डनिंग, बगीचे में पेड़ पौधे से आप पेड़ पौधों का सेवा कीजिए, पेड़ पौधे से अटैच रहिए। सेकंड, एनिमल की सेवा कीजिए, एनिमल से अटैच रहिए।
इस तरह से आप नेचर से अगर कनेक्ट रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।